अल्लाह ताला का हुक्म हुआ है कि खलील जाओ अपने बच्चे से मुलाकात करके आओ। इब्राहीम खलीलुल्लाह के दिल में अरमान मचला है। इब्राहीम खलीलुल्लाह पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद क्या देखते हैं कि बेटा जवान हो गया है। बेटे के साथ ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन ज़िलहिज का वो 8वां रात आया है कि इब्राहीम खलीलुल्लाह को ख्वाब आता है, ऐ मेरे खलील अपने बेटे को अल्लाह के राह में कुर्बान कर दो, अल्लाह के राह में ज़बह कर दो। 9वें दिन भी वही ख्वाब देखते हैं। इब्राहीम खलीलुल्लाह को यकीन हो जाता है कि ये ख्वाब तो रब के तरफ से है, ये हुक्म तो रब के तरफ से है। इब्राहीम खलीलुल्लाह अपने बेटे को लिए हैं। हज़रत हाजरा से फरमाते हैं, हाजरा बेटे को तैयार कर दो। इस्माइल ज़बीहुल्लाह तैयार हो गए हैं। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने हाथ पकड़ा है, एक हाथ में रस्सी और छुरी है, दूसरे हाथ में बेटे का हाथ थामा है। थोड़ी दूर चलना था। इब्राहीम खलीलुल्लाह पुकार कर कहते हैं, बेटा जानते हो मैं तुम्हें क्यों लेकर जा रहा हूँ? वो बेटा पुकार कर कहता है कि अब्बा ज़रा बताओ तो सही किस लिए लेकर जा रहे हो? तो इब्राहीम खलीलुल्लाह फरमाते हैं, मेरे इस्माइल अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है कि मैं तुम्हें अल्लाह के राह में ज़बा कर दूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, ज़रा मदल के गौ सुभान अल्लाह। अल्लाह के राह में मैं तुम्हें ज़बा कर दूँ। दूसरा बेटा होता तो सोचता बाप पागल हो गया है, बाप कांडा हो गया है, कौन सा ख्वाब देख लिया और मुझे चला है ज़बा करने के लिए, भागता दौड़ कर। लेकिन वाह रे इस्माइल ज़बीहुल्लाह आप पर मैं कुर्बान जाऊँ। मुस्कुरा कर फरमाते हैं कि अब्बा हुजूर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो रब के तरफ से हुक्म हुआ है आप उस पर अमल करो। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह मैं सब्र करके दिखाऊंगा। इब्राहीम खलीलुल्लाह चले हैं, इस्माइल ज़बीहुल्लाह चले हैं। बाप बेटा दोनों तैयार है, एक कुर्बानी करने को तैयार, एक कुर्बान होने को तैयार है। अचानक बिन बुलाए मिना की वादी में शैतान आकर पहुंचता है। पहुंचने के बाद इब्राहीम खलीलुल्लाह से कहता है, इब्राहीम अल्लाह को राज़ी करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, बेटा को ज़बह करना ज़रूरी थोड़े है। लिया है इब्राहीम खलीलुल्लाह ने हाथ में पत्थर लिया, लाहौल पड़ा, मारा शैतान के तरफ, भागा शैतान। दोबारा फिर आया, दोबारा मार खाया, फिर भागा, फिर तीसरे मर्तबा आया, मार खाया, मायूस होकर भाग गया। कहा अल्लाह का पैगम्बर इसको भटकाना आसान नहीं होगा, चलो अम्मी के पास चलते हैं, माँ को बताऊंगा तो दौड़ कर आकर रोक लेगी। हज़रत हाजरा के पास पहुँचे, वहाँ पर भी शैतान ने पत्थर खाई। इस्माइल के पास आकर के पहुँचे, वहाँ पर भी पत्थर की मार खाई। जब वो मार खाता रहा 3 मर्तबा, तीनों के पास से पत्थर खाकर मायूस हो गया। हमारे इलाके में भी लोग कुर्बानी करने से रोकते हैं, कहते हैं इतना जानवर ज़बह करने की क्या ज़रूरत है, यही गरीबों में तकसीम कर दिया जाता तो समझ जाना मुलाकात हो गई शैतान से। फिर आप भी उठाना एक पत्थर और दे मारना ताकि भागे आपको भटका ना सके। अब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह तैयार, इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी तैयार। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह कहते हैं, बेटा यही वो जगह है जिसको मैंने ख्वाब में देखा था, मिना की वादी है। इस्माइल ज़बीहुल्लाह फरमाते हैं, अब्बा हुजूर आपने जो रस्सी और छुरी लाया है आप उस रस्सी से मुझे जकड़ दीजिए, मुझे बांध दीजिए, इसलिए कि अब्बा अगर आप मुझे नहीं बांधेंगे तो हो सकता है कि जब मैं ज़बह हूँ तो उस वक्त मेरे हाथ पैर छटके मैं तड़पूँ, मेरे तड़पने को देख कर आपकी छुरी रुक जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। इस्माइल ज़बीहुल्लाह का दिल तो देखो, फरमाते अब्बा मुझे बांध दो, मुझे जकड़ दो, इसलिए कि मैं तड़पूंगा तो आप रुक जाएंगे। इस्माइल ज़बीहुल्लाह का कहना था, इब्राहीम खलीलुल्लाह बड़े हैं, अपने बेटे को रस्सियों से बांध दिया है, छुरी को तैयार कर लिया है। इब्राहीम खलीलुल्लाह आगे बढ़ते हैं, कुर्बानी करना चाहा ही था। इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने कहा, अब्बा हुजूर रुक जाओ। कहा क्या हुआ बेटा, इरादा तब्दील हो गया है क्या, चेंज हो गया है, तुम ज़बह नहीं होना चाहते? तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह के ज़ुबान से निकले हुए कलमात सुनो मुसलमानों। इस्माइल ज़बीहुल्लाह इरशाद फरमाते, अब्बा हुजूर जो रस्सी आपने बांधा है उसे खोल दो, इसलिए कि कल आने वाले दिनों में कोई लिखने वाला ये लिख सकता है कि बेटा ज़बह नहीं होना चाहता था, बाप ने बांध कर ज़बह किया है। ए अब्बा खोल दो, मैं तड़पूंगा नहीं, वैसे ही ज़बह हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने हाथ पैर को खोल दिया है, रस्सी तैयार है, मिना की वादी है, मिना की वादी में थरथराहट है, पत्थर रो रहे हैं, सूरज भी शर्म से मुंह छुपा रहा है।
आखिरकार क्या माजरा है? फरिश्ते पुकार कर कहते हैं मौला क़यामत तो नहीं कायम होने वाली। अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब इरशाद फरमाता है कि ऐ फरिश्तों तुम कहते थे ना कि ये तो इंसान है, ज़मीन में फसाद फैलाएंगे, ज़मीन में मारपीट करेंगे, लेकिन मेरे इब्राहीम की अदा तो देखो, कैसे अपने बेटे को मेरे खातिर ज़बा करने के लिए तैयार है। ऐ मुसलमानों, आपको भी चाहिए कि अल्लाह के खातिर अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करो। आखिरी बात मैं कहकर गुजर जाऊँ, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपनी आँख में पट्टी बांधी है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह को लेटा दिया है, कुर्बानी करने के लिए तैयार, छुरी तेज़ है, गर्दन पे रख दिया गया। अब छुरी में रगड़ लगी है, छुरी ने गर्दन को काट दिया, खून बहा, इस्माइल के खून निकल करके इब्राहीम खलीलुल्लाह के चेहरे पर गिरे। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने सोच लिया कि मेरा बेटा कुर्बान हो गया है। जब तड़पना बंद हुआ तो इब्राहीम खलीलुल्लाह ने पट्टी खोला तो क्या देखते हैं कि ये जो ज़बा होकर ठंडा होकर पड़ा हुआ है ये मेरा बेटा नहीं, ये तो कोई दुम्बा है। इस्माइल तो बगल में खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं। ऐ मुसलमानों, किसी पूछने वाले ने मुझसे पूछा था, मैं यही बात बताना चाहता हूँ, किसी पूछने वाले ने मुझसे कहा, पढ़े लिखे समाज का मामला है, कहा मौलाना साहब आप लोग तकरीर करते हैं कि इब्राहीम खलीलुल्लाह ने आँख पे पट्टी बांध कर कुर्बानी की। हमने तो सुना है कि जिसकी बलिदान होती है, जिसको कुर्बानी किया जाता है, उसके आँख पे पट्टी बांधी जाती है, उसके हाथ पैर बांधे जाते हैं। लेकिन इस्माइल को यकीन था, इसलिए उन्होंने अपने हाथ पैर खुलवा दिए। क्या इब्राहीम खलीलुल्लाह को यकीन नहीं था कि वो अल्लाह के खातिर अपने बेटे को ज़बा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? उन्होंने आँख पे पट्टी क्यों बांधी? आँख खोल कर करते तो मुकम्मल कुर्बानी होती। तो मैंने कहा बेवकूफ़, अगर वो आँख खोल कर कुर्बानी करते तो कुर्बानी ही ना होती, इसलिए कि जब वो आँख खोल कर कुर्बानी करते तो बेटा को लेटा दिया, छुरी रगड़ने जाएंगे, उस वक्त बेटा हट गया, दुम्बा आ गया, इस्माइल हट गया, दुम्बा आ गया। इब्राहीम देख रहे होंगे कि बेटा नहीं कट रहा है, दुम्बा कट रहा है। अगर आँख खुली हुई होती तो ये समझ जाते कि बेटा नहीं बल्कि दुम्बा कट रहा है। आँख बंद थी तो उनके जहन में यही था कि ये जो कट रहा है मेरा बेटा कट रहा है, ये जो खून निकल के मेरे चेहरे पे गिरा है ये मेरे बेटे का खून है। यही तो था क्लाइमैक्स ऑफ सैक्रिफाइस, यही तो था कुर्बानी की असलियत, यही तो था इब्राहीम खलीलुल्लाह के कुर्बानी का कमाल, यही होता है असल कुर्बानी। ऐ मुसलमानों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप तमामी हजरात के पास मालो दौलत हो तो आप कुर्बानी करें। अल्लाह के खातिर जब जब आप किसी भी प्यारी चीज़ को अल्लाह के खातिर सर्व करते हो तो समझ जाना कि वही आपके लिए कुर्बानी है।